ये तो आप जानते हैं कि कान्हा जी अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम कान्हा जी की और उनके भक्त की एक भावपूर्वक सत्य घटना सुनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमेडी सिटी में। सुनहरी नाम की एक लड़की जो पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। कोई बड़ा हो या छोटा, हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता। जब वो गांव में नदी में पानी भरने जाती तो सबको बड़े ही प्यार से बोल के जाती। वो बहुत ही प्यारी और हंसमुख लड़की थी और गांव में सभी कहते कि जिससे भी इसका विवाह होगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा। और हो भी क्यों ना, सुंदरता के साथ साथ उसमें सब गुण विद्यमान थे। हर काम में निपुण थी। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। और कुछ समय बाद गांव के ही संपन्न परिवार में सरजू नामक व्यक्ति से उसका विवाह संपन्न हुआ। सरजू एक नेक ही दिल का व्यक्ति था और इतनी सुंदर और गुणवान पत्नी को पाकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। और सरजू ने अपनी पत्नी सुनहरी को उसके सुनहरे रूप के सम्मान एक सुंदर हार तोहफे में दिया और उसके गले में ही डालते बोला, सुनहरी, तुम्हारे रूप के आगे ये हार कुछ भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए ये हार लेके आया हूँ। ये हार मैंने अपनी पहले कमाई से लिया था और आज से ये हार अपने गले में ही कभी मत उतारना। ये हार तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी रहेगी। अगर तुमने ये हार अपने गले से निकाल दिया तो मैं समझूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सुनहरी ने गर्दन हिलाकर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि मैं जीते जी इस हार को कभी अपने गले से नहीं उतारूंगी। सुनहरी की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। उसका पति और उसके घर वाले उससे बहुत ही प्यार करते थे। जल्द ही उसने अपने अच्छे स्वभाव और गुणों से सबका मन मोह लिया। सुनहरी चाहती थी कि कभी उसकी वजह से उसके घर वालों को दुखी ना होना पड़े। एक दिन सुनहरी नदी से पानी भर रही थी। तभी उसका अचानक गले से हार नीचे नदी में गिर गया। सुनहरी के तो जैसे प्राण ही निकल गए। उसने हार को पकड़ने की बहुत कोशिश की। उसे तैरना भी आता था। उसने काफ़ी आगे जाकर हार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हार बहुत नीचे जा चुका था और उसके हाथ में ना आया। अब तो सुनहरी दुखी मन से नदी के किनारे आकर बैठ गई और आंखों में आंसू लेकर सोचने लगी कि मेरे पति ने कहा था कि जब तक तुम्हारे गले में ये हार रहेगा तब तक हमारा प्यार रहेगा। अब घर जाकर मैं क्या जवाब दूंगी। वो बहुत डर गई और काफ़ी समय तक वहीं बैठी रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि भगवान, जो मेरा हार पानी में गिरा है वो मुझे मिल जाए। लेकिन पानी में गिरा वो हार काफ़ी आगे जा चुका था। सुनहरी काफ़ी समय से नदी के किनारे बैठी थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई जो काफ़ी समय से सुनहरी को रोते हुए देख रही थी और बोली कि मैं काफ़ी देर से तुम्हें रोते हुए देख रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशानी है? सुनहरी बात बताने से डर रही थी। फिर बुढ़िया ने जोर दिया तो उसने रोते बताया कि मेरा हार नदी में बह गया है। मेरे पति ने कहा था कि जब तक यह हार तुम्हारे गले में रहेगा तभी तक हमारा रिश्ता रहेगा। अब वो मुझे छोड़ देंगे। तो बुढ़िया ने कहा, कोई एक हार के लिए भला पत्नी को छोड़ता है? सुनहरी ने कहा, माँ, आप समझ नहीं रही। इतना कहकर वो फिर रोने लग गई। बूढ़ी माई को उस पर दया आ गई। तभी उसने अपने बैग से एक तुलसी माला निकाली
और सुनहरी को देते हुए कहा कि बेटी, ये तुम अपने गले में डाल लो। ये है तो तुलसी माला, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कृपा से ये तुलसी माला सभी को हार नजर आएगी। सुनहरी ये सुनकर हैरान हो गई और बूढ़ी मैया से कहने लगी कि माँ, आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हैं? बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही। तो सुनहरी ने कहा कि वो हार तो मेरे प्रियतम की निशानी थी। अब ये माला मैं किसके लिए पहनूं और क्यों किसी को धोखा दूं? ये सुनकर बूढ़ी माई ने अपने बैग से ठाकुर जी की एक प्रतिमा निकाली और कहा कि तुम तुलसी माला को पहन लो और ठाकुर जी को अपना प्रियतम मान लो। ये तुलसी माला मेरे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वो हार तू अपने पति प्रियतम के लिए पहनती थी और ये तुलसी माला तू अपने ठाकुर प्रियतम के लिए पहन लेना। ये माला सिर्फ तेरे लिए माला है और सबके लिए हार होगी। सुनहरी को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी उसके अंदर से आवाज़ आई कि सुनहरी पहन लो, और सुनहरी ने वो पहन ली। तभी दूर से उसकी एक सहेली आई और पास आते ही कहने लगी, अरे सुनहरी, तुम तो शादी के बाद बहुत सुंदर लग रही हो और तेरे से सुंदर तो तेरा हार लग रहा है, जो तेरे इस रूप को और निखार रहा है। ये सुनकर सुनहरी हक्की बक्की रह गई और बूढ़ी माई की तरफ देखने लग गई और बूढ़ी माई मुस्कुरा रही थी। तो सुनहरी ने सोचा, क्या वास्तव में सभी को ये माला हार नजर आ रही है? वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और बूढ़ी माई का धन्यवाद करती हुई घर निकल गई। घर जाकर किसी ने भी उसे ये नहीं कहा कि तूने गले में माला क्यों डाली है, क्योंकि वो तो सभी को हार नजर आ रही थी। अब रोज सुनहरी उस माला को धारण करके स्नान करती। उस माला को धारण करने और रोज स्नान करने से उसके शरीर का चोला भक्तिमय हो गया। माला धारण करने से वो ठाकुर जी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गई। हर समय ठाकुर जी की सेवा में मगन रहती। उसकी पूजा पाठ करने पर उसके घर वाले भी बहुत प्रसन्न थे और तुलसी माला की वजह से सुनहरी सुनहरे मन और तन वाली हो गई थी। एक दिन की बात है, उसका पति उसके पास आया और कहने लगा कि मैंने गांव में एक नई ज़मीन खरीदी है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तुम मुझे अपने गले का यह हार दे दो ताकि मैं ज़मीन में पड़े कम पैसों को इससे पूरा कर सकूं। सुनहरी ये बात सुनकर एकदम घबरा गई और कहने लगी कि नहीं, मैं आपसे वादा किया है कि मैं अपने जीते जी इस हार को कभी अपने गले से नहीं निकालूंगी। तो सरजुन ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर मुझे इसकी ज़रूरत ना होती तो मैं कभी ये तुमसे नहीं मांगता। जब पैसे आएंगे मैं ऐसा ही तुम्हें दूसरा ला दूंगा। अब तो सुनहरी के पांव तले मानो ज़मीन ही खिसक गई थी। अगर वो तुलसी माला निकाल कर देती तो वो दिखने में तो हार थी, किंतु है तो तुलसी माला। अब तो सुनहरी के लिए बहुत दुविधा आ गई। उसने सोचा, अगर मेरे पति को सच्चाई का पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। मैं इतनी रात के समय अपने ठाकुर जी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे सर से छत तो छूटेगी ही, परंतु ठाकुर जी के सर के ऊपर छत भी नहीं रहेगी। तभी सुनहरी ने संभलते हुए कहा कि आपको ये हार ही चाहिए तो मैं कल सुबह तक दे दूंगी। सरजू ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी वैसे ये
सुबह तक ही चाहिए। सुनहरी ने सोचा कि सुबह अगर मुझे ये निकाल भी देंगे तो मैं ठाकुर जी के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। सुनहरी मन ही मन में ये सोच तो रही थी, परंतु उसे अपने पति, अपने परिवार से बहुत ही प्यार था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सारी रात ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करती रही कि हे कृष्ण कन्हैया, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी भी बचाओ। मेरे प्रियतम मुझे घर से निकाल देंगे। अब तो तुम भी मेरे प्रियतम हो, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगी। और रो रो कर ठाकुर जी के चरणों में सो गई। सुबह जब वो उठकर नहा धोकर ठाकुर जी के पास आई तो देखा कि ठाकुर जी के पास पानी ही पानी था, सारा फर्श गीला था। अब सुनहरी ने ठाकुर जी के विग्रह की तरफ देखा, वो भी पानी से भीगे थे। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नज़र ठाकुर जी के गले पर गई तो देखा कि ठाकुर जी के गले में वही हार पड़ा हुआ है जो उस दिन नदी में गिर गया था। सुनहरी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। अब वो सारी बात समझ गई। ठाकुर जी के चरणों में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मेरे प्रियतम, मेरी लाज रखने के लिए तुम नदी में गए और ये हार ले आए। तुमने तो अपना प्रियतम होने का पूरा फर्ज निभा दिया। और ठाकुर जी की प्रतिमा को गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सच ही कहा है किसी ने, जिस भक्त के गले में तुलसी माला धारण होती है, ठाकुर जी हमेशा उसके पास पास रहते हैं।